अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीबॉडी। हम कश्मीर से निकल चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो आज हमारा टूर है इस्लामाबाद के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। हमारी गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई है। एक जगह हम रुके थे तो रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद जनाब हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया और हमने बीच में थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह और थोड़ा इंजॉय वगैरह किया। और अभी हम पहुँच गए लोक विरसा। सबसे पहले हम लोक विरसा का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अंदर चलकर मैं आपके साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। थोड़े से स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, उसकी भी लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो शॉपिंग मैंने इस्लामाबाद से की है वो भी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने लगी हूँ। शॉपिंग का वैसे मैं एक अलग व्लॉग भी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैं इस्लामाबाद से चीजें लाई हूँ। तो चलते हैं अंदर विरसा म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही एक शॉप नजर आ रही थी। पहले मैंने कहा कि म्यूजियम की वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए, देन हम शॉपिंग वगैरह की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर लोक विरसा के अंदर तकरीबन हिस्से बने हुए थे जिसमें सारे रिलीजन्स को लादा लादा तकसीम किया गया था और हर रिलीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा था, तहजीबों के बारे में बताया जा रहा था, कल्चर्स के बारे में बताया जा रहा था। तो बारी बारी मैं वीडियो शूट करती गई। यहाँ पर कुछ कपल्स की डमी क्रिएट की गई थी जो कि हमने बुक्स वगैरह में रीड की है या स्टोरीज वगैरह सुनी हुई है, जैसे कि हीर रांझा हो गया, योला और मारू। ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी, ठीक है। और इसके बाद थे हानिशा और मुरीद थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने ये पढ़ के ना इनकी थोड़ी सी डिटेल वगैरह जैसे मैंने पढ़ ली। और भी यहाँ पे थोड़ी सी डमीज वगैरह पड़ी हुई थी। अगर आपको सही नजर आ रही है स्क्रीन में तो आप भी रीड आउट कर सकते हो। तो इस तरह ना उन्होंने डमी बनाए थे। इसके अलावा यहाँ पे ईरानी कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें मौजूद थी और अंदर मौसीकी से रिलेटेड, मौसीकी से डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर थे, जैसे कि डोल आ गया और डांसिंग कल्चर को भी थोड़ा इनने किया हुआ है डिस्प्ले। और इसके अलावा गन वर्कशॉप है, ये गन वर्कशॉप बनी हुई है, बड़ी जबरदस्त लग रही है। इसके बाद और भी जो रिलीजन है उससे रिलेटेड, क्लास के लोगों से रिलेटेड। और मैंने एक दफा ना बरी म्यूजिक यूज कर लिया था अपनी वीडियो पर, मेरी कन्वोकेशन की वीडियो थी और वहां पे मैंने ना बरी से रिलेटेड एक म्यूजिक चूज कर लिया था और मुझे बरी का मतलब बिल्कुल नहीं पता था। वो मैं इधर आई तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों कल्चर है वो ना इमाम बरी को मानते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। हमारा सेकंड पॉइंट था फैसल मास। तो हम चलते हैं फैसल मास। आज मैं काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं फैसल मास डे लाइट में आई हूँ, वरना हमेशा रात के वक्त ही फैसल मास जाते हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर वुजू करके नमाज भी अदा की। सो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी और दुआ भी मांगी मैंने। अच्छा, तो फैसल मास्क की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। फैसल मास्क में लोग नमाज पढ़ने तो आते हैं, इसके अलावा ये एक विजिटिंग प्लेस बन चुकी है जहाँ पर बाहर से लोग पाकिस्तान स्पेशल फैसल मास्क विजिट करने आते हैं। स्पेशली यहाँ पे चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे और जो यहाँ पर विजिट कर रहे थे पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे एक फ़ोटोशूट करवाया जो कि मेरा बहुत ट्रेंडिंग पर गया है। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, जो फैसल मास्क में पहली दफ़ा आए हैं यहाँ, जो कभी कभी साल 2-3 सालों के बाद जाते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके जगहों का पता नहीं होता। स्पेशली मुझे भी जगहों का पता नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा रात के वक्त ही आई हूँ, दिन के वक्त पहली दफ़ा आई थी, मुझे भी यहाँ की जगहों का पता नहीं है। सो मुझे वुजू की जगह ही नहीं मिल रही थी। चलो वुजू की जगह ढूंढते हैं। एक नकाब भी हो रहा था, इसका भी मैंने थोड़ा व्यू आप लोगों का ले लिया। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो नीचे मुझे वुजू की जगह मिल गई। वुजू की काफ़ी ज़्यादा प्लेस बनी हुई थी, ठीक है, दोनों साइड पे, और पानी आ रहा था, जिधर मर्जी बैठ कर आप वुजू कर लो। और इसके अलावा आपको बताती चलो, मस्जिद में सबसे ज्यादा चोरी का डर होता है कि आपका बैग चोरी ना हो जाए, आप नमाज नहीं पढ़ सकते आराम से, आपके जूते चोरी ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ एक स्कैम वाली वीडियो शेयर करती चलूं। तो ये जो औरतें आपको फैशन मास्क के बाहर नजर आती हैं, स्कैमर्स हैं, बहुत बड़ी स्कैमर्स। और भी लोगों ने इनकी वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ था जो मैं इनके पास लगवाने चली गई। और सच्ची बताऊं, इतने केमिकल्स थे इसके अंदर कि मेरे हाथ जलने लग गए। पता नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी मिर्चें इनने डाली हुई थी, मेरा पूरा हाथ जल गया। और इतने लोग स्कैमर हैं, आपसे पैसे निकलवाने की इनको ट्रिक आते हैं। सो मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूंगी कि मत जाएं, मत इनसे ठप्पे छप्पे लगवाएं। मैं ठप्पा कहती हूँ, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट। सो ये जो मेहंदी की तरह के ये फूल लगा देते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं वो बोल लें। सो इसने मेरे हाथ पे पहले 50 बोल के मेरे हाथ पे लगा दिया, देन इसने मेरी एक एक फिंगर को काउंट किया और मुझे कहती है 350 इतना बिल बनाकर इसने मुझे बोला कि इतना बिल आप दे दो। मैंने कहा ओह माय गॉड। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा हाथ इतना जा रहा था, उससे 2-3 दिन तक मेरा हाथ जलता रहा। ऐसे स्कैमर्स के स्कैम में मत फंसे, अवॉइड करें। स्कैम के बाद हम फैसल मास्क से बाहर निकले तो मुझे नजर आया गन एंड बलून। तो मैंने कहा चलो शॉट लगा के देखते हैं, लगता है कि नहीं। अफसोस की बात सिर्फ मेरे से एक लगा। सो इसके बाद हम खाना खाने वाले पॉइंट पे तो जनाब भूख इतनी सख्त लगी हुई थी, इतनी सख्त लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नीचे ही बैठ गई, मैंने कहा मोम मुझे खिलाना स्टार्ट करें। मोम ने मुझे अपने हाथों से खिलाया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि आज से पहले ये शर्फ सिर्फ मेरी बहन को हासिल था। मेरी बहन को मोम खिलाती थी आज से, और अब वो यूके में है। मैं अपने सिबलिंग्स को थोड़ा जेलस कर लूँ, आई लव यू मोम। इसके बाद मैंने और मेरी अम्मा ने चाट इंजॉय की जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी। मैंने बच्चों के साथ थोड़े बहुत
झूले लिए। मेरा भी दिल कर था इस झूले में जाने को। मैंने कहा कंट्रोल योरसेल्फ। मेरे पाँव भी थोड़ा दुखने लग गए थे। एज यू नो आई वियर दी सेम शूज। इसके बाद जनाब मुझे नजर आया स्पाइडरमैन। मैंने कहा चलो स्पाइडरमैन के साथ जाके फोटो शोटो बना लेते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के इर्द गिर्द इतना रश था। मैंने कहा चलो चलते हैं यहाँ से, स्पाइडरमैन तो बहुत बिजी है, स्पाइडरमैन पता नहीं क्या उल्ट पटांग लगा हुआ है। सो मैं यहाँ से वापस आ गई, थोड़ा सा पानी के पास जाके वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की। यहाँ पे कोई डांस शो आई थिंक सो चल रहा था, या कुछ टिकटॉकर्स आए हुए थे, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो रही थी, बन रही थी। सो मैं ज्यादा पास नहीं गई। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जॉयलैंड, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था, खाने से पहले वाला पॉइंट। नहीं, इसके बाद भी 2-3 पॉइंट रहते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जनाब अभी फाइनली हम लोग जॉयलैंड में आ चुके हैं। फिलहाल हम जॉयलैंड के ना बाहर ही हैं, ठीक है। अभी टिकट्स वगैरह बाय करेंगे, बैंड्स लेंगे बच्चों के लिए। सो मैंने कोई बैंड वगैरह नहीं लिया क्योंकि मुझे झूले लेना पसंद नहीं है। एज यू नो डैट, मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था इस्लामाबाद के कि मैं झूले वगैरह लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे झूले लेने से आ जाते हैं चक्कर, और मैं अपने दिमाग को चक्कर नहीं देना चाहती। मुझे अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है। सो आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, सो दैट्स व्हाई आई अवॉइड झूले। लेकिन झूले तो बच्चों की जान है, बच्चों ने तो झूले लेने ही होते हैं। बच्चे झूले ना लें तो बच्चों का जो आइलैंड में आने का फायदा। सो ये तो एक एज होती है जिसमें हमने झूले लेने ही होते हैं। सो मेरी अभी वो एज आ गई है कि मुझे झूलों से नफरत हो गई है। सो आई अवॉइड झूले। सिल्वर मैन से थोड़ा मुझे डर ही लगता है, तो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। आज मैंने गोल्डन मैन भी देख लिया। तो जनाब गोल्डन मैन ये क्या कर रहा था अंकल के साथ, तो ये देखिए जनाब अंकल ने भी सही इसको रिप्लाई किया आगे से। अब जनाब ये गोल्डन मैन लगाने लगा है, गोल्डन मैन ही है ना, हाँ। तो जनाब ये म्यूजिक लगाने लगा है और डांस करने लगा है। मुझे नहीं पता था ये क्या कर रहा है, फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। पहले मुझे लगा गाना गाने लगा क्योंकि हाथ में माइक था, फिर मुझे आस्ता आस्ता जब म्यूजिक लगा तो मुझे समझ आ गई क्योंकि डांस करने लग गया। सो जनाब इसका डांस भी आपको दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लब लब तकिया नहीं लभदा, मोड़िया ढोल कलिया दिल हुण नहीं लगदा। हाय नकदा तोका ढकार तोका, लब लब तकिया नहीं लभदा, मोड़िया ढोल कलिया दिल हुण नहीं लगदा। हाय नकदा तोका। ओके, तो मेरे देखते ही देखते यहाँ पर आस्ता आस्ता इतना रश होने लग गया। मैं खुद हैरान थी कि ये मेरे आते साथ स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं इधर आई और ये म्यूजिक लेके गोल्डमैन साहब आ गए और आस्ता आस्ता यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था। बच्चे भी आ गए थे और बच्चे भी डांस करने लगे। नमी उगाई पालक लग के पई जावे, जिन्ना तन भुलदा जो नित। ओके, तो जनाब 2-3 शो देखने के बाद अब हम आ गए हैं चाय पीने। तो जनाब यहाँ पर मैंने चाय ऑर्डर की है और अब हम चाय का वेट करते हैं ठंडी हो जाए तो पीते हैं। वैसे मैं ठंडी नहीं, गरम गरम ही पी जाती हूँ। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ टिकटॉक पे शेयर की थी, तो उसको मैं आज दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दूँ। एक चाय का कप 120 रुपये का था। हम 7 लोगों ने जो मंगवाई थी वो 800 कुछ रुपये बन रहे थे, और उससे अच्छा हम दूध ले लेते 4 किलो या 2 किलो 3 किलो, जितना भी दूध आ जाता उससे बहुत अच्छी चाय बन सकती थी, जो कि आराम से हम लोग पी सकते थे। लेकिन अफसोस इस्लामाबाद इतनी गंदी चाय तुम लोग पिलाओगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
था। हम कश्मीर वालों ने, हम पिंबर वालों ने नंदन को जो चाय पिलाकर भेजी थी वो भी तारीफ कर रहा था कि चाय बहुत अच्छी थी, और इस्लामाबाद वालों आप लोगों ने इतनी बुरी चाय हमें पिलाई, हमने कभी सोचा ही नहीं था। सो इससे आगे चलते जाएं तो जनाब यहाँ पे सिल्वर मैन, गोल्डन मैन और तरह तरह के बियर्स और इस तरह के कार्टून वगैरह बने हुए आपको नज़र आते रहेंगे, और आप चाहें तो इनके साथ फोटोशूट करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ झूले भी बच्चे लेते जा रहे थे और मैं इनको देखती जा रही थी। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम जारी था जो आइलैंड के अंदर, जिसमें ये था कि आपको बाईसाइकिल फ्री मिलेगी, कॉल्स वगैरह रिसीव करते, और बड़ा ज़बरदस्त इनका प्रोग्राम जा रहा था। मैंने छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर ली। ये 7 डेज का टाइम है, उसके अंदर मेरा 7 डेज 7 डेज। यहाँ पर जनाब तुर्की आइसक्रीम, जिसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ मीरपुर के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। सो आज मैंने आइसक्रीम यहाँ से बाय नहीं की। यहाँ पर एक शो भी लगा हुआ था, शायद इस पे बैंड फ्री था और एक बाईसाइकिल भी फ्री थी, और कुछ लोगों के नाम निकल भी रहे थे, उनका इंटरव्यू भी हो रहा था, बियर्स वगैरह नजर आ रहे थे। इनसे सलाम लेने में अवॉइड करेंगे। इसके बाद जनाब हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट था गीगा माल आकर हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग वगैरह मैं वैसे करती नहीं हूँ टूवर्स वगैरह पे, लेकिन इस दफ़ा मैंने शॉपिंग की है, और शॉपिंग का व्लॉग आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। और शॉपिंग करने के बाद जिधर जिधर हम गए थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ लुक में शेयर कर दूं। ज़्यादातर मैंने अपने लिए परफ्यूम्स वगैरह बाय की हैं। ओके, सो हमारा लास्ट पॉइंट था खाना। सो हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं। मैं भूल गई हूँ ये कौन सी जगह थी, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बता दें ये कौन सी जगह है। सो यहाँ पर हम खाना खाने लगे हैं, तो मुझे खाने की वीडियो रिकॉर्ड करने की तो याद नहीं रही, मैंने आगे पीछे सेटिंग का अरेंजमेंट दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि खाना बहुत मज़े का था। बिरयानी बहुत मज़े की थी, गरम गरम बिरयानी हमें पेश की गई और इतनी मज़े की थी, मैं क्या ही बात करूँ उसकी, और साथ कोक की एंजॉय की। सो हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के, तो मेरे इसी तरह के मज़े के व्लॉग आते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।